जाने कौन किसे मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। आज सुबह उठा हूं तो साथ ही इनबॉक्स में खबर आ चुकी थी। कोई एक दो लोग फेसबुक पे भेज चुके थे, एक दो लोगों ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, एक टेलीग्राम पे मैसेज आ गया और आखिरकार फिर एक दोस्त जो कि जाने में पहचाने हैं और काफ़ी लोगों को जानते हैं पाकिस्तान के सर्कल्स में, जब उनकी तरफ से ये मैसेज आया तो फिर ज़रा डिटेल और क्लियर हुई। और जब उन्होंने मुझे एक फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भेजा जो कि मकतूल की फेसबुक वॉल थी, जब मैंने देखा तो वो शख्स मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद थे। तो हम बात कर रहे हैं अली असगर की। अली असगर कौन है? अली असगर को एक कामरेड कामरेड बताया जा रहा है। अली असगर जो है वो आप इनकी वॉल पढ़ें तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा ये कौन है। तो मंटो की एक बात इनकी इनके बैनर पे लगी हुई है, मजाहिद नहीं हूं और ना मैंने कभी इसका दावा किया है। गुनाह सवाब और जजा के मुतल्लिक मेरे ख्यालात दूसरों से जुदा हैं और यकीनन तुम्हारे ख्यालात से भी मुख्तलिफ हैं। मैं इस वक्त इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि इसके लिए सुकून कल्ब और वक्त दरकार है। ठीक है, तो ये एक कॉल शेयर किया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे फोटोज़ में आप आएँ तो आपको मशाल खान की तस्वीर नज़र आती है और साथ कुछ शेर लिखे हैं। ठीक है, वाजिबुल कत्ल उसने ठहराया मुझे, आयतों से भी रवायतों से भी। मुझसे डर गए हो तुमसे मैं डरा नहीं। कब के मर गए हो तुम, मैं अभी मरा नहीं। तुम वहम मैं यकीन हूं, मैं इल्म का अमी हूं। मैं इनकलाब वक्त हूं, मैं जीस्त की मिसाल हूं। मैं जिंदगी हूं जिंदगी, मैं मौत का जवाल हूं। मैं मशाल। ठीक है जी। तो 13 अप्रैल को ये शेर और मशाल खान की डेथ एनिवर्सरी के मौके पे अली असगर ने ये शेर मशाल की शान में कहे। और उसके बाद क्या हुआ कि आज 21 अप्रैल 2022 है, एक शख्स आया इनके पास और छुरी के वार करके इनको मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें मुझे किसी ने भेजी हैं मगर मैं जारी बात है वो दिखा नहीं सकता, वो इतनी ही ग्रूसम और जालमाना तस्वीरें हैं कि मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा पाऊंगा। तो अली असगर कौन है? अली असगर नौशहरा फरोज में एक पान की दुकान चलाने वाला एक गरीब आदमी। अली असगर कोई अमीर आदमी नहीं, अली असगर एक गरीब आदमी। और अली असगर ने क्या जुर्म किया? शायद किसी शख्स से कोई मजहबी बहस हुई थी। ठीक है, और इसमें मार दिया गया। उस मजहबी बहस के मंदरजात क्या थे ये हमें नहीं पता, मगर जाहिर बात है कि तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं वो पागल लोग होते हैं। वो कभी भी किसी इंसान की इंटेंशन को या उसके मकसद को नहीं समझते। अब ये तो नहीं हुआ होगा कि जी अली असगर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसी बात कर दी होगी जो कि गुस्ताखी के ज़मरे में आती है। पाकिस्तान में अब ये भी वक्त आ गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मौलवी या गामदी जैसे मौलवी भी ज़िंदा नहीं रह सकते, तो एक आम आदमी कैसे ज़िंदा रहेगा। मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मशाल खान के वक्त से लेके अब तक टेम्परेचर बढ़ा है। कैसे? टॉलरेंस लेवल बहुत नीचे जा चुका है। अब वो बातें, छोटी छोटी बातें भी करना, कोई ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि रसूल अल्लाह ने वजू का तरीका कैसे बताया था और कैसे नहीं। इस पे भी लोग आपस में मारा मारी पे उतर आते हैं। अगर किसी उम्महातुल मोमिनीन का कोई हदीस के अंदर से किस्सा निकाल के बता दे तो वो भी गुस्ताख रसूल में चला जाता है। कोई ये कह दे कि आयशा की शादी 6 साल में हुई थी तो वो भी गुस्ताख रसूल में साबित हो जाएगा। तो इसी तरह के किसी मसले पे अली असगर की भी जान ले ली गई। कोई ऐसी बात तो पाकिस्तान में करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें कोई हकीकी तौर पे कोई किसी की कोई रसूल की गुस्ताखी कर दे या इस्लाम की गुस्ताखी कर दे। ऐसे ही छोटी छोटी गलत इंटरप्रिटेशन पे, जैसे कि बैंक मैनेजर ने उस गार्ड को हर वक्त मजहबी नमाज के ऊपर वक्त ज़ाया करने से मना किया था और कहा था कि 10 मिनट में 5 मिनट में नमाज पढ़ के वापस आ जाया करो, और उसने उसको गोली मार दी। उसने कहा जी ये तो इसने गुस्ताखी की थी, और बाद में पता चला कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही ज़ाती इनाद की बुनियाद पर जिस शख्स ने मारा है, अली शेर उसका नाम है, कोई ना कोई ज़ाती दुश्मनी का मसला ही निकलेगा बाद में। आहिस्ता आहिस्ता जब अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मगर अफसोस की बात है कि यही होता जा रहा है बार बार। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई डिस्कशन, कोई डायलॉग की जगह नहीं बची। पंजाब में मॉब लिंचिंग्स और कत्ल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, मगर वकास की डेथ हुई साउथ पंजाब में,
और अब नौशहरा फिरोज सिंध से भी ये वाकया आ गया और सिंध से भी अब मॉब लिंचिंग मजहब के नाम पे होने लग गई हैं। जब से तहरीक लबैक और बरेलवियत जब वो मंजर आम पे आई है, ब्लास्मी के मामले में टॉलरेंस बहुत ही कम हो गया। अब किसी भी बात के ऊपर कोई भी किसी को भी ब्लास्मी का इल्ज़ाम लगा के किसी भी वक्त मार सकता है और इस मौत का किसी के पास कोई हल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कोई कुछ कर सकता? क्योंकि हमें पता है कि क्या चक्कर है। तो FIR भी कट चुकी है, अली असगर सॉरी खबरों में बात आ चुकी है, FIR भी पता नहीं कटी है कि नहीं कटी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये अली असगर की तस्वीर है और ये पीछे उनकी डेड बॉडी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला है। इसी हॉस्पिटल की तस्वीरें मुझे किसी ने भेजी हैं, मैंने देखी हैं, बहुत ही ग्रूसम तस्वीरें हैं। छुरी के शायद कोई 20, 25, 30 से ज़्यादा वार किए गए हैं और पूरा सीना खोल दिया गया, कपड़े खून में लथपथ थे। जब मैंने देखे बहुत ही बुरे हालात थे। तो ये देख लें आप, सिंधी में पढ़ नहीं सकता मगर मुझे ये पता चल रहा है कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मुझे इतना समझ आ रहा है। शाही बाज़ार अली शेर ने जो है वो असगर अब आगे मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं पता। जख्मी कर दिया, नौजवान फोत हो गया, जवाबदार गिरफ्तारी, हाँ ला छापा, जवाबदार फरार, गिरफ्तारी ला छापा, यानी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यानी अभी अली शेर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने कत्ल किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं और हमारी अशराफिया के, हमारी हुकूमतों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही और ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले साल ही बात कर रहा था, अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अब ये ज़्यादा जल्दी होने लगे हैं। पहले ये साल में एक होता था, तो अब साल 10 होते हैं। 5 साल बाद साल में 100 हुआ करेंगे या 1000 हुआ करेंगे और ये चीज़ बहुत बढ़ जाएगी। इसका इलाज यही है कि ना सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म किया जाए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के बाद ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए जिनके ऊपर लोग ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। ठीक है, तो अभी आप नीचे जाएं थोड़ा सा, चेक करें अली असगर की वॉल, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी नीचे। अब आप यहाँ पे देखें, इंसानी हकूक़ के लिए कोयटा में मज़दूर लोग एक मुजाहरा कर रहे थे जिसके ऊपर पुलिस ने मज़दूरों को मारा, डिसेबल्ड लोगों को, तो उसकी भी पोस्ट शेयर की हुई है। ठीक है, शेख और बहिश्त, कितने ताज्जुब की बात है यार। अब ये जुल्म खलद की आबो हवा के साथ, यानी मौलवी तो खुद ही जो है ना कैसे चला जाएगा जन्नत में, यही सोचने वाली बात है। ठीक है, खौफ अखलाकियात की माँ है, नित्शे के कोट्स शेयर किए हैं। आज़ाद रूहें बहुत मुश्किल में रहती हैं और कम ही तख्लीक हो सकी। ठीक है, नित्शे, व्हाट्स द मैटर, नथिंग। ठीक है, अच्छा आगे फिर चलें हम, तो यहाँ पे हमें मशाल खान के वालिद की वीडियो दिखाई देगी। मशाल खान के वालिद की वो वीडियो जो कि बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है और ये बात वो हमेशा कहते रहते हैं, तो ज़रा इसको भी सुन लें कि क्या कहा गया है। फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा कि ये साइंस का दौर है, इन बच्चों को गोलियां मत मारे, इनके सवालों का जवाब दे। वो यही है कि मशाल खान के वालिद की बात जो है वही है कि इन बच्चों को गोलियां, छुरियां, सब कुछ मारा जा रहा है। वकास को कत्ल कर दिया गया था साउथ पंजाब में। ठीक है, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। ये देखें, ये 13 को मशाल खान के वालिद ने जो मशाल खान की किताबें थी वो दिखाई। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पहले पोस्ट दिखाई है वो है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे सामने है और इसी तरह बेगुनाह लोग, इसी तरह माशरे में सोचने वाले नौजवान, उनका बेदर्दी से कत्ल होता रहेगा और हम तमाशा देखते रहेंगे और कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्यों कोई कुछ करने वाला नहीं है? क्योंकि हम एक बेहिस और जाहिल, सफाक, वहशी, दरिंदा सिफ्त कौम बन चुके। हमारे अंदर इंसानियत की रमक बाकी नहीं रही। हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने आंखों पे पट्टियां बांध ली हैं और के अंदर किसी को बख्शने को तैयार नहीं है।
और मुलायत जो है वो पाकिस्तान को खा गई है। शिद्दत पसंद इस्लाम ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान में कोई चीज, इस मुल्क में सब भूखे मार रहे हैं, क्राइसिस पे क्राइसिस है। ये मुल्क 2 महीने में दिवालिया होने जा रहा है, मगर अवाम को अभी भी लोगों को गुस्ताखी पे मारने का ही ज़हन। मजहब की लाल बत्ती के पीछे इतनी शिद्दत से लगा दिया गया है कि अब किसी के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रही। क्यों नहीं रही बचने की उम्मीद? क्योंकि पाकिस्तान में यही लोग गरीब जो मर रहे हैं वही दूसरों को कत्ल करने जा रहे हैं मजहब के नाम पे। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला जन्नत है। जिसके ज़हन में हर वक्त जन्नत रहती है वो दुनिया के बारे में नहीं सोच सकता। जिसके ज़हन में हूर की टांगें रहती हैं वो दुनिया के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता। उसकी ज़िंदगी में ना अपनी ज़िंदगी की कीमत है, ना किसी की ज़िंदगी की कीमत है। पाकिस्तान वो जगह बन चुका है जहां पर चंद सवाल पूछने का जवाब तलवार से, पिस्तौल से, ठुड्डों से, मुक्कों से, मॉब लिंचिंग से दिया जाता है। चाहे प्रियंका कुमारा हो, चाहे मशाल खान हो, चाहे वकास हो, चाहे अली असगर हो, चाहे कोई और हो, सब लोगों की सवालों के जवाब, सब लोगों की बातों के जवाब, ज़ाती अनाद, दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के, कत्ल करके, खून बहा के। खून की नदी है ना जिसका आगाज़ पता है कि शुरू कहाँ से हो रही है, ना जिसका इख्तिताम पता है कि ख़त्म कहाँ पे हो रही है। हर कोई उसमें हाथ धोते जा रहा है। सबके लिए ज़िंदगी में सबसे आसान काम, अचीवमेंट क्या है? किसी गुस्ताख रसूल को मार दो, किसी ऐसे शख्स को मार दो जिसने मज़हब के बारे में कोई ऐसी बात की थी जो आपको पसंद नहीं आई। दुनिया में हर इंसान का मज़हब का वर्जन डिफरेंट होता है। हो सकता है कि कोई इस्लाम को मानता हो मगर वो आपकी तरह ना मानता हो। जिस तरह वो मानता है आपको वो गुस्ताखी लगता है, और जिस तरह आप मानते हैं वो दूसरे को इंसानियत सोच लगता है। मगर मानते आप भी हैं और मानता वो भी है। मैं मुल्हिदों की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। दोनों मानते हैं आपस में इत्तेफाक नहीं हो सकता। बैंक मैनेजर को इसलिए मार दिया था कि वो कहता था नमाज जल्दी पढ़ के आया करो, और उसे मार के कह दिया ये तो जी गुस्ताख था इसलिए मारा, और बाद में नारे लगाना शुरू कर दिए जी गुस्ताख रसूल को मारा, और पूरा शहर उसके पीछे लग गया। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि किस वजह से मारा। इधर भी ऐसा कुछ ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। यहाँ पे ऐसा ही कुछ निकलेगा। मशाल खान से भी प्रॉब्लम इस बात का नहीं था कि वो मज़हब पे बातें करता था, क्योंकि जैसी मज़हब पे वो बातें करता था वैसे 100 लोग पाकिस्तान के माशरे में करते हैं। मगर जब उन लोगों से छोटा मोटा भी मसला होता है, जैसे मशाल खान को यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ वो जो है आवाज़ उठा रहा था कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम था, इसलिए जाहिर बात है कि उन्होंने भी उसके खिलाफ इस नैरेटिव को हवा दी। तो हर तरफ मज़हब के ऊपर लोग क्वेश्चन तो करते हैं। गांधी वाले सवाल भी करते हैं, कुरानिस्ट वाले भी करते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा वाले भी करते हैं, ठीक है। मगर जब किसी को उनसे प्रॉब्लम हो, मसला हो जाए, तो फिर उसके ऊपर मजहबी इल्ज़ाम लगा के मार दिया जाता है। स्टोरी इधर से भी पीछे कुछ ऐसी निकलेगी, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा, कोई ऐसी चीज़, कुछ ना कुछ निकलेगा। और पागल लोगों की कमी इस माशरे में नहीं है, क्योंकि हमने पागलपन के ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर दिया। गुस्ताख रसूल को मार के उसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। अभी प्रियंका कुमारा के केस में 6 लोगों को सजाए मौत हुई, 20 लोगों को उम्र कैद हुई, मगर इनमें से भी बड़े छूट जाएंगे। पाकिस्तान में गुस्ताखी का कानून है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर ये कानून है तो इसका कंट्रोल मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना, कि कोई किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना लगा सके। और ऐसा मुल्क है कि जहां पे ऐसे काले कानून के होते हुए भी लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तो फिर इस कानून का क्या फायदा है? फिर एटलीस्ट उसी के खिलाफ कार्रवाई कर लो जो कि कत्ल कर रहा है लोगों को, जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है। आप वो भी नहीं कर सकते, कानून तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप कार्रवाई उस पर भी नहीं कर सकते। गलत इस्तेमाल होता रहता है। मौलवी इतने बेशरम है कि हर बार गलत इस्तेमाल इस कानून का होता है, और मौलवी जो है इतने बेशरम है, और इस्लामी लोग इतने बेशरम है कि वो कभी भी इसको कंडेम नहीं करते। तो ये खून की नदी, जैसे मैंने कहा है, ना इसका कोई आगाज़ है ना इसका कोई अंजाम। ये सारी कौम इसमें हाथ धो रही है, और अली असगर जैसे, शाल खान जैसे, वकास जैसे बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो मरते चले जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि इनमें से कौन, आप नहीं कह सकते, इनमें से कोई भी आप नहीं कह सकते कि काफिर था, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि किसने गुस्ताखी की थी, कोई नहीं की थी, क्योंकि ये फैसले अदालतें करेंगी, ये मैं और आप नहीं कर सकते। और जब रोड पे लोग छुरी लेके, पत्थर लेके पहुंच जाते हैं मारने लोगों को,
वो अदालतों से फैसले तो नहीं आ रहे। दुनिया में सिर्फ एक शख्स को हक है कि वो फैसला करे कि कोई गुनाहगार है या नहीं, वो अदालत का जज है। पाकिस्तान में अदालत के जज मर नहीं गए, कानून खत्म नहीं हो गया, मगर मुल्ला जो है वो मुल्ला ने इस कानून के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस्लामियत ने, मुल्लाइयत ने खुली बगावत की हुई है, और किसी में कोई जुर्रत नहीं है कि कोई इसके ऊपर बात कर सके। किसी को ये हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में, अगर किसी पे गुस्ताखी का कानून जो है इंसानियत सोज कानून है, मगर इसके बावजूद भी ये सिर्फ पुलिस का हक है कि ऐसे बंदे को गिरफ्तार करे, अदालत का हक है कि ऐसे बंदे को सजा दे, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इस्लामी भी अगर होगी तो अदालत लगेगी। ये जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का किसी को कोई इख्तियार नहीं। ये सब लोग बेगुनाह थे और भी बड़े बेगुनाह मरेंगे। मशाल खान बेगुनाह था, ठीक है, असगर अली बेगुनाह है, सलमान तासीर बेगुनाह था, ठीक है, शमा और शहजाद बेगुनाह थे, आसिया बीबी बेगुनाह थी, उसे निकाल के भेज दिया। वो शुक्र है अदालत ने बात सुन ली, वो माफ हो गई, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से बेगुनाह लोग हैं जो कि इस कानून की वजह से अपनी जिंदगियां जो हैं, जिनकी दाव पे लगी हुई हैं, जिनकी जिंदगियां ज़ाया हो रही हैं, जिनके जवानी के साल जेलों में कट रहे हैं, जिनके बच्चे जुदा हैं उनसे, ठीक है, जिनकी बीवियां बाहर उनका इंतजार कर रही हैं, जिनके माँ बाप माओं की आंखें तरस गई हैं कि उनकी शक्लें देख लें, सब लोग जेलों में बंद इस वक्त पड़े हुए, मगर किसी को तरस नहीं आएगा, क्योंकि जब इस्लाम की बात आ जाती है तो सिर्फ हमने ये शो करना कि वो हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। इंसाफ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस्लाम के नाम पे खून बहता हुआ देखना है, ताकि हमारी इस्लामी अना को तस्कीन मिले, बस, ताकि हमारी इस्लामी अजियत पसंदी को सुकून मिले। ये है इस्लामी कौम का, पाकिस्तानी कौम का नस्बुल ऐन। इंसाफ नहीं, सच नहीं चाहिए इनको। ये कहते हैं कि झूठे को इस्लाम के नाम पे मौत मिल जाए, ताकि दूसरे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए कि इस्लाम को गलत, या इस्लाम के ऊपर अगर कोई सवाल करेगा तो उसका ये हाल होगा। झूठे इल्ज़ाम में भी अगर किसी को मौत की सजा मिल जाए ना, और किसी को कत्ल कर दिया जाए, मॉब लिंच कर दिया जाए, तो मुल्ला अंदर से खुश होता है कि हाँ, दूसरों के दिल में खौफ पैदा होगा, दहशत पैदा होगी, टेरराइज होंगे लोग, आइंदा इस्लाम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करे। ये वो मेंटालिटी है जो कि इस तरह की मॉब लिंचिंग और विजिलेंटी मर्डर्स के पीछे दिखाई देती है। चाहे वो वकास का मर्डर हो, मशाल खान का मर्डर हो, प्रियंका कुमारा का मर्डर हो, चाहे वो अली असगर का मर्डर हो, इन सब के पीछे असल में मुल्ला के वो मज़मूम साजिश है कि जिसके तहत वो ये चाहता है कि लोग उससे गुस्ताख रसूल की मौत के खौफ की वजह से सवाल पूछना छोड़ दें। मशाल खान का बाप बिल्कुल ठीक कहता है कि इन बच्चों को सवाल करने दें, इन्हें कत्ल ना करें, इन आवाज़ों को कत्ल करना बंद कर दें, इनको सवाल पूछने दें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आप उनको जवाब देने दें जिनके पास जवाब हैं। आप फिर जवाब देने की कोशिश ना करें, आप उनको जवाब देने दें। कोई तो होगा ना जिसके पास, अली असगर के, मशाल खान के, किसी के पास तो जवाब होगा ना। दुनिया में कोई तो मुसलमान होगा ना। पूरे पाकिस्तान में आपके पास एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो इनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपके पास पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मुसलमान नहीं है जो कि एतराज़ात के इस्लाम पे जवाब नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान इतनी फोहड़ कौम है, क्या इतनी बंजर ज़मीन है जिसमें कोई एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन सवालों के जवाब दे सके? और अगर वाकई कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ तो फिर आप मुसलमान क्यों हैं? बस कर दें फिर इस्लाम का प्रचार करना, आपका तो फिर काम ही नहीं है। फिर उनको करने दें जो हैं, जिनके पास हमारे सवालों के जवाब हैं, जिनके पास मशाल खान के, अली असगर के सवालों के जवाब हैं, उनको जवाब देने देना। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आपने ऐसे लोगों को ढूंढा क्यों नहीं है जिनके पास जवाब नहीं है, जिनके पास जवाब है? यहां ऐसे लोग पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में पाए ही नहीं जाते। तो हर बार जब आप गुस्ताखी के नाम पे किसी को कत्ल करते हैं तो इस बात को तकवीयत मिलती है, ये बात रीइंफोर्स होती है कि मुसलमानों के पास इस्लाम पे जो सवालात हैं उनके जवाब नहीं है, इसलिए वो सवाल जेन्युइन है, इसलिए वो एतराज़ात सच्चे हैं। क्योंकि अगर आप मुसलमानों में से किसी एक के पास भी उन सवालों का जवाब हो तो आप लोगों की गर्दन पे छुरी नहीं चलाएंगे, आप जुबान के सवाल का जवाब छुरी की धार से नहीं देंगे।
ये आप मुसलमान लोगों को सोचना है। हम जैसे लोगों के सवाल अपनी जगह रहेंगे। आप कत्ल कर देंगे हमें, सवाल नहीं मरेगा। गालिब कमाल मर सकता है, सवाल नहीं मरता। मुशाल खान मर सकता है, सवाल नहीं मरता। अली असगर मर सकता है, सवाल नहीं मरता। सवाल इंसान नहीं है कि जिसको आप कत्ल कर दें। और सवाल किताबों की, आज अब तो किताबों की स्याही में भी नहीं लिखे कि आप जला दें, आप मिटा दें। अब तो सवाल कहाँ है आपको पता भी नहीं है। सवाल गूगल के किस सर्वर पे छुपा बैठा है आपको पता भी नहीं है। यूट्यूब की किस वीडियो में छुपा बैठा है आपको पता नहीं है। ना आपसे मिटाया जाना है, ना आप में सकत है उसे मिटाने की। सबसे बेहतर यह होगा, और आपका अपने ऊपर सबसे बड़ा एहसान यह होगा कि सवालों पे कत्ल करने के बजाय उनके जवाब ढूंढने शुरू करें। उस नाकाम मायूस शख्स जैसा ना बने जो ये चाहता है कि दुनिया अपने मेयार से गिर के उसके घटिया मेयार पे आ जाए। और मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के नारों में, गुस्ताखी के, कत्ल के नारों में, चाहे अभी आप जो है वो, चाहे अभी स्वीडन को देख लें, चाहे आप दूसरे मुल्कों को देख लें जहां पर ये लोग तमाशा लगा रहे हैं, ये चाहते हैं कि सारी दुनिया इनके मेयार पे आ जाए। हाँ हाँ, चुप रहो, चुप, सवाल नहीं करना। दुनिया में ये रवायत नहीं है। दुनिया इसलिए आपसे आगे। दुनिया से जब सवाल किया जाता है, अगर उसे नहीं आता, दुनिया उसका जवाब ढूंढती। जब आपको जवाब नहीं आते, तो आप पाकिस्तान में से 10, 15, 20 ऐसे मुसलमान ढूंढने की कोशिश करें जिनके पास उन सवालों के जवाब हैं, जो काफिर, मुल्हिद, ज़ंदीक, आपके फिरके के मुखालिफ फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूछते हैं। और अगर आप उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कोई तो दे सकता है। और अगर कोई भी नहीं दे सकता तो हाँ, फिर आप लोगों को कत्ल ही करेंगे। और आप हमारे इस दावे को मजीद तकवीत देंगे कि मुसलमानों के पास अपने इस्लाम पे, अपने रसूल पे, अपने अकायद पे उठने वाले सवालात के जवाब बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मुसलमान मुतशद्दिद हैं और इस नज़रिए को दिन ब दिन तकवीत मिल रही है। आज हम जैसे लोग ये जानते हैं, मगर याद रखिएगा पूरी दुनिया से ज़रूर जानेगी। सवालों की इंपॉर्टेंस को आप छुटला नहीं सकते। सवालों को रोकना आपके बस में नहीं है। अब पाकिस्तान में कोई किताब छाप के मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। अभी किसी मौलवी के रूबरू होकर मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं। अभी हालांकि मुझे अपनी भी जरूरत नहीं है सवाल करने की। कैसे? मैं आज जो सवाल डाल रहा हूं वो आज से 50 साल बाद भी लोग पूछ सकते हैं। मैं मर भी जाऊंगा, सवाल वहीं रहे। अली असगर को आपने मार दिया तो क्या आप समझते हैं उसके नैरेटिव की मौत होगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मुशाल खान के नैरेटिव की मौत नहीं हो रही उसकी, ठीक है? किसी को भी मारने से उसके नैरेटिव की मौत नहीं होती। आज दुनिया ऐसी है कि सवाल अपनी जगह खड़े हैं, अटल हकीकत की तरह खड़े हैं, मगर आप में जुर्रत और हिम्मत नहीं है उनके जवाब में। तो अली असगर की इस कत्ल की मजम्मत होनी चाहिए, कातिलों को काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंसिया, जो सिविल सोसाइटी है, मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है आप चुप हैं इस चीज़ पे। आप रोज़ मशाल खान के कत्ल की, आप जो हैं वो सलमान तासीर के कत्ल की, आप सब कत्लों की मजम्मत करते हैं, प्रियंका कुमारा की। मगर मेरे ख्याल है कि आप लोगों को अब वक्त आ गया कि इस कानून के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप रोज़ी यही खानापुरी के लिए मजम्मतें करते रहेंगे, आगे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला ये गुस्ताखी का कानून, सबसे बड़ा मसला ये शिद्दत पसंदी है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों को बताएं कि लोग सवाल करेंगे, आपने जवाब दें, क्योंकि सवालों का फ्लड आ रहा है, ठीक है? और उसे आप नहीं रोक सकते। लैंडस्लाइड में आ रहे हैं सवाल, आप नहीं रोक पाए। तो फिर यहाँ तो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे बहुत सारे लोग और कत्ल होंगे। यहाँ फिर इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उन लोगों में टॉलरेंस पैदा करना है, लोगों को बताना है कि यार ठीक है, कोई सवाल कर रहे तो जवाब दें, आपको नहीं आता तो कोई और दे। कोई तो होगा ना पाकिस्तान में जो जवाब दे। तो ठीक है जी, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। आई होप कि अली असगर के कातिलों को जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और शायद मेरी एक झूठी उम्मीद ही है कि पाकिस्तान में शायद ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, मगर ये मेरी झूठी उम्मीद है, मैं आपको ये बता। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।